नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे लॉन्ग वीडियो में, जिसमें हम 4 चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। पहला, डिसीजन मेकिंग। सेकंड, हाउ टू परचेज या हाउ टू स्पेंड मनी। थर्ड, प्रायोरिटीज मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज योर लाइफ। थर्ड एंड लास्ट, फोर्थ है हाउ यू एंड अप योर डे। इन 4 क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आती ही होंगी। मैं आज जिस चीज में बात कर रहा हूं, पहला है डिसीजन मेकिंग। आपका कंफ्यूजन्स रहते हैं या क्लैरिटी रहती है? हमेशा मुझे बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर इस बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। कंफ्यूजन्स क्यों होते हैं? जब आप बाल देखते हैं, कंघी करते रहते हैं तो कंघी करते रहते हैं। बालों कंघी करने से 4 चीजें होती हैं। एक, उलझने निकल जाती हैं। दूसरा, मरे हुए बाल निकल जाते हैं। तीसरा, आप उन्हें कोई अच्छी शेप दे सकते हैं। और लास्टली, उनकी एक लॉन्ग लाइफ के लिए आप उसको एक अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है और चला सकते हैं। अब ये 4 चीजें अगर विचारों की कंघी अपने दिमाग में अपने साथ करें तो क्या होगा? आपके मृत विचार निकल जाएंगे। आपको नए विचारों की हमेशा उलझने जो है खत्म होगी और नए अच्छे विचारों के संचार होगा। ब्लड सर्कुलेशन क्या है? आपको सोच में एक नई नॉवेल्टी आएगी और आप अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। देन द लास्ट वन, आपकी क्लैरिटी को एक पंख मिलेगा, एक शेप मिलेगी और एक दिशा मिलेगी, और उस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपने आप को दिशा दे करके आगे बढ़ा सकते हैं और पता नहीं कहां कहां तक अचीव कर सकते हैं। देखिए, हम डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला काम जो करते हैं वो है कि जो दूसरे कर रहे हैं या जो ट्रेंड चल रहे हैं वो फॉलो करेंगे। जब आप दूसरों को फॉलो करते हैं तो वो आप नहीं होते, फिर वो दूसरों की प्रतिरूप ही होता है, उनकी कॉपी होती है। और जब कॉपी होती है ना, चाहे जितना मर्जी अच्छा गाना है, लेकिन अगर वो गाना पहले आ चुका था, आंख मारे या वो क्या क्या वो गाने आए हुए हैं ना, वो पहले जब गाना था ओरिजिनल ही था। अब का गाना ठीक है, यूथ पसंद कर रही है और बनाने वालों के पास भी नया कुछ नहीं है तो वो बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी में जो दम है ना, डिसीजन मेकिंग में भी यही काम करता है। आप अपने आप को फॉलो करो। अपने आप को फॉलो करना क्या है? इवेल्युएट योरसेल्फ, इवेल्युएट योर स्किल्स, इवेल्युएट व्हाट यू आर बेस्ट एट। और इन चीजों को करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या कैपेसिटीज है, मेरे लिए क्या डिसीजन लेने अच्छे हैं, क्या डिसीजन लेने बुरे हैं। देन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बड़ों की एडवाइस को फॉलो करते हैं तो अंधे होकर ना फॉलो करें, अंधभक्त होकर ना फॉलो करें। चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी है, लेकिन आप उनकी हर बात को इवेल्युएट जरूर करें और उसको अपने और अपने फ्यूचर के साथ तोलें। और जब तोलने के बाद किसी एक डिसीजन, उनमें से 5 एडवाइस में से एक अच्छी लगती है, उठा लो। अगर 7 एडवाइस है, उनमें से 4 अच्छी लगती है, उठा लो। वो उनका एक बैलेंस बनाओ और उससे जिंदगी को आगे लेके चलो। और डू इट या डेवलप इट। अगर कोई चीज करनी है ना, तो उसको पहले इंप्लीमेंट करके देखें और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे काम करते करते उसे बढ़िया बना दे। डिसीजन मेकिंग के बारे में एक बहुत शानदार बात टाटा साहब कहते हैं, रतन टाटा जी, कि मैं पहले डिसीजंस लेता हूं, उसके बाद उन डिसीजंस को राइट करता हूं। यानी कि पहले काम कर लो और करने के बाद धीरे धीरे उसको इंप्रूव करते हो। ऐसा कर दो कि मेरे ख्याल से उनके लाखों डिसीजंस में से कोई 1-2 फेल होते हैं, जैसे नैनो, लेकिन 99% उनके डिसीजंस वो डेवलप करते 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 बहुत दूर तक, जैगुआर और कहां कहां क्या क्या उन्होंने डिसीजंस लिए और वो 100% सक्सेस रहे। सेकंड क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहूंगा, हाउ टू बाय। आप अपने स्कैनर का यूज करना मिनिमम कर दें। जहां बहुत जरूरी है वहीं स्कैनर यूज करें। जब आप स्कैनर से पे करते हैं तो आपको पता ही नहीं रहता कि मैं क्यों, अपर लिमिट क्या है, कितना पे करना है, कितनी दूर तक मैंने खर्चे करते जाने हैं। और खर्चे करते 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 जब आपको पता लगता है मेरी बजट तो था ये और मैं कर चुका हूं इतना, तो फिर आपको लोन्स की तरफ जाना पड़ता है।
किसी तरीके से लेंड करना पड़ता है, लेना पड़ता है, और फिर वो लोन का असली मतलब क्या है? उस चीज को आप स्पेंड कर रहे हैं जो चीज अभी आपने कमाई नहीं, यानी कि फ्यूचर इनकम को भी आपने ईएमआईज में डाल दिया। तो ऐसा काम क्यों करना जिस काम करने के बाद आपको पछताना पड़े। कोशिश करें कि अपनी पेरिफेरी डिफाइन करें, लिमिट्स डिफाइन करें। आप अपने आप को कुछ दिखावों से बचाएं, अपने आप को कुछ उन चीजों से बचाया जाए जिनके अननेसेसरी एक्सपेंस हैं। जिन एक्सपेंस का आज कोई जरूरत नहीं है, आप कर रहे हैं, तो उससे आप सोचिए उन चीजों को भी आप कल नहीं कर पाएंगे जिन चीजों को जरूरी करना है। मेरी बात को गहराई से समझना। अगली बात, आपकी अगर पॉकेट मनी है, अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब है, अगर आपकी फुल टाइम जॉब है, आपकी कहां कहां से अर्निंग आ रही है वो आपको पता है। उसके ऊपर पहला नियम तो ये बनाए कि पहले आपके पास कोई इनकम आई, उस इनकम से आप सबसे पहले तो कुछ सेविंग करें। 20 to 30% ऑफ योर टोटल इनकम फॉर फ्यूचर, चाहे वो आप अलग अलग डिफरेंट टूल्स में डालें। कैसे डालना है उसके लिए अलग से हम सेशन लेंगे, उसके लिए आप हमारे डिफरेंट सेशंस में जा सकते हैं। देन आपको उन सब चीज़ों को 20 to 30% बचाने के बाद जो 70% है उसको आज के ऊपर खर्चना है, उसमें भी वाइजली, क्योंकि वो अर्निंग आपकी मेहनत से आपने कमाई है। उसको एंजॉय करना है तो वाइजली, उसको डिस्ट्रॉय करना है तो वाइजली। अगर आपने उसको जलाना भी है ना तो बड़े दिमाग से जलाना, क्योंकि वो आपका खून है, आपका प्यार है, आपकी पूरी कमाई हुई इनकम है। देन 12 महीने कमाओ, 10 महीने लगाओ, 2 महीने बचाओ। अगर ये फॉलो भी करने लगे तो बहुत चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन आ गया, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आपके टाइम और एफर्ट्स को कभी भी आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, यानी आपका जो टाइम बीत गया उसे आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। एफर्ट्स जब आपने जवानी में जो काम कर लिए वो आपकी अधेड़ उम्र में करने में या और बुढ़ापे की तरफ जाते हुए नहीं कर पाते। इसलिए अपने हर एफर्ट को, हर टाइम को पूरी वैल्यू और इज्जत दें, क्योंकि आज कहते हैं ना कि आज आपने अपने टाइम की कदर कर ली तो कल टाइम आपकी इतनी कदर कर देगा कि दुनिया सलाम ठोकेगी। मेरी बात को दोबारा सुनना, अगर आपने समय को आज बर्बाद कर दिया तो कल आपको समय इतना बर्बाद कर देगा कि आप मोहताज हो जाएंगे। मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालना, मैं कोई नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ना हमने समय ना एफर्ट्स वेस्ट करने। क्या डूज हैं, क्या डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए इस चीज को तो अच्छे से समझना है, मगर क्या क्या नहीं करना चाहिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। क्या क्या नहीं करना है, क्या पहले करना है, क्या पहले करना है, उसकी पूरी एक लिस्टिंग करो, और उसमें भी जो फ्रूटफुल है उन्हें सबसे ऊपर रखो, जो लेस फ्रूटफुल है उन्हें बीच में रख लो, ठीक है, ओके। और जो सबसे लास्ट में रखना है वो हार्मफुल है, छोड़ दो, नहीं करना। रिलेशंस को सबसे ऊपर रखना। आपकी प्रायोरिटी में जब तक आपके जिन जिन मूवमेंट्स को आप एंजॉय करते हैं, चाहे वो रिलेशंस में है, फ्रेंड्स में है, फैमिली में है, उन सबको, हेल्थ है, आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, सबसे ऊपर रखो। देन ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपको और कुछ हो ना हो, सबसे इंपॉर्टेंटली जो निकल के आएगा कि आपको पता लगेगा मेरा एम मेरे एम की तरफ मुझे लेके जा रहा है कि नहीं। मैं अपना एमलेसली तो नहीं कर रहा। मैं लोग 40 का होते होते इतने स्ट्रेस हो जाते हैं कि 50 तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। इन सब के अलावा लास्ट जो हमारा है वो है हाउ टू एंड योर डे। अपने दिन को शानदार तरीके से खत्म करने के लिए कुछ चीजें करिए। देखिए आज मैंने क्या अच्छा किया उन्हें बार बार रिपीट करें, क्या मैंने बुरा किया उन्हें अवॉइड करें, और एक डायरी लिखे छोटी जो हर समय आपके पास होनी चाहिए। पेन, जैसे कहते हैं ना, किसी के पास पेन नहीं तो वो अपने जीवन को नहीं संवार सकता, जिसके पास गन नहीं वो अपने मैदान में जैसे कहते हैं ना जंग को जीत नहीं पाएगा। तो गन है ये आपके जीवन के मैदान को जीतने के लिए, पेन। देन आपको एक चीज कि आपके नोट्स वो जो होंगे वो आपकी गोल्डन डायरी में आए, और वो गोल्डन डायरी आपके फ्यूचर का
एक आईना बने। इन सब चीज़ों के साथ अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू राइट अस, और हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। प्लीज़ शेयर विद अदर्स टू। थैंक यू।